तो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के हिंदी में पद्य खंड में सूरदास जी के पद पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय को जानेंगे। मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूरदास जी का स्थान श्रेष्ठ है और सूरदास ने भक्ति धारा के जन भाषा में व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा के समीप रुनकता नामक गांव में हुआ था और कुछ विद्वान दिल्ली के समीप सिही नामक स्थान को इनका जन्म स्थान मानते हैं। वल्लभाचार्य जी से इन्हें दीक्षा प्राप्त हुई थी और गोवर्धन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में इनको कीर्तन करने के लिए नियुक्त कर दिया गया था। ये श्री कृष्ण लीला पर आधारित पदों की रचना करते और मधुर स्वर से उनका गायन भी करते थे। महात्मा सूरदास जी जन्म से ही अंधे थे, परंतु ये विवादास्पद भी है। सूर की रचनाएं सिद्ध करती हैं कि जन्मांध कवि इतना सजीव और उच्च कोटि का वर्णन नहीं कर सकता। जो भी तथ्य रहा हो, ऐसा लगता है कि सूरदास बाद में अंधे हुए हों। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में मथुरा के समीप पारसोली नामक ग्राम में विट्ठलनाथ जी की उपस्थिति में हुआ था। कहा जाता है कि अपने परलोक गमन के समय सूरदास खंजन नयन रूप रसमाते पद का गायन अपने तानसुरी पर अत्यंत मधुर स्वर में कर रहे थे। साहित्य सेवा। सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य हैं। उन्होंने अपने काव्य कौशल से हिंदी साहित्य को अप्रतिम सेवा की। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। दीक्षा ग्रहण करके इन्होंने दैन्य भाव के पदों से रचना छोड़कर सखा भाव की भक्ति के पदों की रचना को शुरू कर दिया था और इनकी रचनाएं हैं। विद्वानों के अनुसार सूरदास ने 3 कृतियों का सृजन किया था: सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। बच्चों, जब भी कोई बच्चा यदि रचना लिखता है तो वह सूर सावली लिख देता है, परंतु यह क्या है? सूर सारावली। सूर सागर ही इनकी अमर कृति है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के लाख गेय पद भी हैं, परंतु अभी तक 6 या 7 हजार के लगभग ही पद प्राप्त हुए हैं। और सूर सारावली 1100 छंद संग्रहित हैं इसमें। यह सूर सागर का सार रूप ग्रंथ है। और साहित्य लहरी में 118 पद संग्रहित हैं। इन सभी पदों में सूर के दृष्टकूट पद सम्मिलित हैं। इन पदों में रस का सर्वश्रेष्ठ सृजन भी हुआ है। सूरदास सगुण भक्ति धारा कृष्णोपासक कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं। भाव पक्ष। भक्ति भाव, भावुकता एवं सहृदयता, श्रेष्ठ रस संयोजना, अद्वितीय वात्सल्य, श्रृंगार रस का वर्णन। सूरदास जी कृष्ण भक्त थे। काव्य ही उनका भगवत भजन था और वे उनके काव्य में एक भक्त हृदय की अभिव्यक्ति सहज दिखाई देती है। कृष्ण को सखा मानकर ही, उनको अपने आराध्य देव मानकर ही इन्होंने सारी उनकी बाल लीलाओं का और प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। भावुकता एवं सहृदयता। सूरदास ने अपने पदों में मानव मन के अनेक भावों का वर्णन किया है। उनके वर्णन में गोप बालकों के, माता यशोदा के और पिता नंद के विविध भावों की यथार्थता और मार्मिकता देखने के लिए मिलती है। श्रेष्ठ रस संयोजना। सूर के काव्य में शांत, श्रृंगार, वात्सल्य रस स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अद्वितीय वात्सल्य। सूरदास ने कृष्ण के बाल चरित्र, शरीर सौंदर्य, माता पिता के हृदय वात्सल्य के जैसा स्वाभाविक, अनूठा, मनोवैज्ञानिक सरस वर्णन किया है। वैसा वर्णन संपूर्ण विश्व के साहित्य में दुर्लभ है। सूर वात्सल्य रस के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। श्रृंगार रस का वर्णन उन्होंने अपने रचनाओं में किया है। उनकी रचनाओं में श्रृंगार और वियोग दोनों पक्षों का मार्मिक चित्रण मिलता है और उन्होंने इसका चित्रण करके उसे रसराज सिद्ध कर दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, श्रृंगार का रस राजत्व यदि हिंदी में कहीं मिलता है तो केवल सूर में। अब कला पक्ष। लालित्य प्रधान ब्रजभाषा। ये सूरदास जी की बोलचाल की ब्रजभाषा को लालित्य प्रधान ब्रजभाषा बना दिया है। उनकी प्रयुक्त भाषा सरल, सरस एवं प्रभावशाली है, जिससे भाव प्रकाशन की क्षमता का आभास होता है। सूरदास ने अवधी और फारसी
शब्दों और लोकोक्तियों के प्रयोग से अपनी भाषा में चमत्कार उत्पन्न कर दिया है। भाषा में माधुर्य सर्वत्र दिखाई देता है। गेय पद शैली। सूरदास ने अपनी काव्य रचना में गेय पद शैली का प्रयोग किया है। माधुर्य और प्रसाद गुण संपन्न शैली वर्णनात्मक भी है। उनकी शैली में वचन वक्रता और वाग्विदग्धता उनकी एक विशेषता है। अलंकारों की सहजावृत्ति। सूरदास की रचनाओं में अलंकार अपने आप में स्वाभाविक सौंदर्य के साथ प्रविष्ट हो जाते हैं। छंद योजना। सूरदास ने मुक्तक गेय पदों की रचना की है। उनके पदों में संगीतात्मकता सर्वत्र परिलक्षित होती है। साहित्य में स्थान। सूरदास अष्टछाप के ब्रज भाषा कवियों में सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। इनका बाल प्रकृति चित्रण, वात्सल्य तथा श्रृंगार का वर्णन अद्वितीय है। सूर का क्षेत्र सीमित है, पर उसके वे एक छत्र सम्राट हैं और अपनी काव्य कला और साहित्यिक प्रतिभा के बल पर वे हिंदी साहित्य जगत के सूर्य भी माने जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने सूरदास जी की रचना, उनकी भाव पक्ष, कला पक्ष और उनकी जन्म मृत्यु और उनके काव्य रचनाओं के बारे में जाना।